नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 370 या पार्ट नंबर 369 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 4320 जो है ना यहाँ पर 720 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 720 जो है ना ये आपको गलत संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको 36 ले समेत है, 36 दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 12 दिया है, 12 के बाद में यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 के बाद में फिर यहाँ पर 6 हो रहा है। ठीक है, देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 4300 क्या लिख रहे हैं 20 है, 4320 लेकर लिख रहे हैं यानी 720 लिख रहे हैं। तो 4320 में क्या करेंगे ना, यहाँ पर 6 से भाग कर लेंगे, कितना देगा 720 आ जाएगा। और 720 में क्या करते हैं, ये 5 से भाग करेंगे तो कितना देगा, यानी 144 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 144 आ जाएगा। और 144 में क्या करते हैं 36 लिख रहा है, तो 144 में अगर यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, ठीक है 4 से भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 दिया ना, ये 4 से भाग करेंगे तो कितना देगा 36 आ जाएगा। और 36 में क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 12 लिख रहा है, तो 36 में अगर 3 से भाग करेंगे कितना देगा, 3 36 हो गया। ठीक है 12 आ गया। और 12 में क्या करते हैं 6 से भाग कर 6 लिख रहा है, 12 से क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, तो 12 में अगर 2 से भाग कर देंगे कितना देगा 6 आ जाएगा। और 6 से क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, तो 6 में अगर 1 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 6 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर देखिए कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 144 आ जाएगा। तो 144 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यहाँ पर ए ई जी जो है ना यहाँ पर एच के एन से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एल एन पी जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कैसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ए ई जी जो है ना यहाँ पर आपको किसको देखना है, यानी एच के एन से समेत है। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर एन एल एन पी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर ए से ए हो गया, ए से ए हो गया, ठीक है ए दिख रहा है, ई दिख रहा है और यहाँ पर आपको जी दिख रहा है। इनको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एच ले और यहाँ पर के से और यहाँ पर एन से समेत है। ठीक है ना, देखिए ए में क्या करता है ना, ए में अगर 7 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, अगर 7 को जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा। और ई से क्या लिख रहे हैं, ई से के लिख रहे हैं, तो ई में अगर 6 को जोड़ देंगे ना कितना देगा, 6 को जोड़ेंगे तो के आ जाएगा। और के से जी लिख रहा है, जी से क्या लिख रहे हैं एन लिख रहे हैं, तो जी में अगर यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे कितना देगा एन आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको एल एन पी में रखेंगे। देखिए एल में भी क्या करता है और यहाँ पर एन दिया है और यहाँ पर आपको पी दिया है। देखिए एन में क्या करता है ना, एन में अगर 7 को जोड़ते हैं, ठीक है देखिए सॉरी एल दिया ना, एल में अगर 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एस आ जाएगा। और टी दिख रहा है, एन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एन दिख रहा है, एन में क्या करते हैं 6 को जोड़ते हैं, एन में 6 को जोड़ेंगे तो कितना देगा ये टी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है पी दिख रहा है, तो पी में यहाँ पर आपको 7 को जोड़ देंगे, जब पी में 7 को जोड़ देंगे तो कितना देगा ये डब्ल्यू आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए एस टी डब्ल्यू देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है एस टी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नवीन अपनी कक्षा में नीचे से 19वें और ऊपर से 18वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, ये बोल रहा है कि नवीन अपनी कक्षा में नीचे से क्या है 19वें पर, ऊपर से क्या है 18वें पर, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। दोस्तों तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको नवीन क्या बोल रहा है। देखिए नवीन आपको देखिए कक्षा में नीचे से क्या दिख रहा है 19वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर से क्या दिख रहा है 18वें स्थान पर दिख रहा है। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब उसके कुल कक्षा में विद्यार्थी पूछेगा ना तो उसमें कुछ करना नहीं, इसमें दोनों का आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे।
इनको जोड़ेंगे तो कितना गया 37। 37 में से -1 कर लेंगे, कितना बचेगा 36 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 36 गो है। तो 36 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक यहाँ पर एक एमएन एक दर्पण रखा गया है, ठीक है, एमएन पर एक दर्पण रखा गया है। इस दर्पण में जब इस आकृति को देखेंगे ना ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आकृति है ना इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है, दर्पण में देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पी दिख रहा है, अगर पी को हम दर्पण में देखेंगे ऐसे दिखेगा। एल को देखिएगा, एल आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। के को देखिएगा तो के आपको इस प्रकार से दिखेगा, और जे को देखेगा तो जे आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है ना, जे दिखेगा। और जी को देखेगा तो जी आपको देखे ऐसे दिखेगा, ठीक है, जी आपको इस प्रकार से दिख जाएगी। उसी प्रकार से आर को देखेगा, आर आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति होगा। जब इसी आकृति को हम इस दर्पण में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। इस तरह का आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, हाँ सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं पर 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। आगे देखिए सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई, ठीक है ना, 5 3 अंकीय संख्या पर आधारित है। यहाँ पर देखिए 5 गो संख्या दिया है जिसमें 3 अंकीय आधारित है, 1 2 3 गो संख्या, इन 3 अंक दिया, ठीक है ना। आगे देखिए आगे यहाँ पर सवाल पूछ रहा है ना कि यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, तो कितने संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए अवरोही का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर घटते क्रम में चलेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, ठीक है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में चलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक संख्या लिखा है, इस संख्या को बोल रहे ना कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो हम देखिए ये संख्या दी है, इस संख्या को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना, इस संख्या को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, इस संख्या में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको 872 दिख रहा है, ठीक है, 872 दिख रहा है। 872 के बाद में फिर क्या आएगा, तो 600, हाँ 600 आएगा, 643 आएगा, ये 643 आ जाएगा, ठीक है। 643 के बाद में क्या दिख रहा है, 351 दिख रहा है, ये 351 हो जाएगा, ठीक है, 351। 351 के बाद में फिर यहाँ पर क्या जाएगा, ये 267 आ गया, फिर 267 के बाद में कितना आ जाएगा, 157 आ गया। देखिए इसको आरोही क्रम में सजा दिए, यानी अवरोही क्रम ना, अवरोही, ठीक है, अवरोही हो गया, ठीक है ना, क्रम, अवरोही क्रम में सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजा दिए तो बोल रहा है ना कि तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितनी संख्याओं को जो स्थान है ना अपरिवर्तित रहेगा, यानी अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया होगा। तो देखिए इसमें ऐसी कितनी संख्या है जिसका स्थान जो ना वो अपरिवर्तित हो गया है, यानी बदला नहीं है। देखिए तो यहाँ पर कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 643 दिख रहा है, 643 को देखिए 643 से हुआ है आरोही क्रम में सजाने के बाद भी, यहाँ पर ये बदला नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 351 दिख रहे ना, 351 भी देखिए ये बदला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 267 दिख रहे ना, 267 भी देखिए यहाँ पर बदला नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 ऐसी संख्या है जिसके स्थान, 3 ऐसी संख्या है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी बदला नहीं है। बाकी 2 का बदल गया है, बाकी इसका नहीं बदला है। तो अपरिवर्तित कौन सा अक्षर रहेगा, 3 हो गया। तो 3 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर प्रत्येक श्रृंखला को देखे और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। आगे देखिए सवाल पूछ रहा है कि यदि श्रृंखला से सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं से छठा अक्षर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर दिया है, प्रतीक दिया है, श्रृंखला को देखे और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। यानी से कहने का मतलब कि नीचे एक श्रृंखला दिया ना, इस श्रृंखला को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि श्रृंखला से सभी अक्षर को हटा दिया जाए, इस श्रृंखला में से ना सभी अक्षर को हटा देते हैं, ठीक है,
तो सभी अक्षर को हटाते हैं, इस अक्षर दिख रहा है, इन सभी अक्षर को यहाँ पर हटाते हैं, ठीक है। ये सभी अक्षर को हटाते हैं, यहाँ पर सभी अक्षर को हटा दिए, ठीक है ना। देखिए सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या दाएं से छठा आएगा, यानी दाहिने से अब कौन सा छठा अक्षर आएगा या प्रतीक, नहीं अक्षर को हटा दिए, प्रतीक कौन सा आएगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे हटाने के बाद में क्या दिख रहा है, छठा अक्षर क्या दिख रहा है दाहिने से, देखिए दाहिने ही ना, 1 2 3 4 5 6, यानी छठा अक्षर आपको डॉलर दिख रहा है, यानी दाहिने से देखिए इन श्रृंखला में से सभी अक्षर को हटा दिए, हटाने के बाद में दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा, डॉलर होगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है। तो डॉलर को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी डॉलर दिख रहा है ना, तो डॉलर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पुस्तक जो ना यहाँ पर लेखक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि फर्नीचर जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर पुस्तक आपको लेखक से कैसे संबंधित है। देखिए तो पुस्तक जो है ना लेखक लिखता है, ठीक है ना, लिखता है, ठीक है, लिखता है। देखिए पुस्तक जो है लेखक लिखता है, उसी प्रकार से फर्नीचर कौन बनाता है, तो फर्नीचर बनाता है, ठीक है, बनाता है। तो फर्नीचर कौन बनाता है, यंत्र नहीं, लकड़ी नहीं, यानी क्या लिख रहा है, लकड़हारा नहीं। यहाँ पर कारपेंटर, हाँ कारपेंटर को क्या बोलते हैं, कारपेंटर को क्या बोलते हैं, यानी बढ़ई बोलते हैं, ठीक है ना, बढ़ई क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ाई भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जिस प्रकार से पुस्तक है ना, पुस्तक को लेखक लिखता है, उसी प्रकार से फर्नीचर जो ना फर्नीचर को कौन बनाता है, तो बढ़ाई बनाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कारपेंटर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कारपेंटर दिया हुआ है, ठीक है, कारपेंटर, एक कारपेंटर दिया है। तो कारपेंटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के 2 भिन्न स्थितियां निम्नतः हैं, यदि इसके तल के फलक पर अंक 4 हो तो शीर्ष फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए पासे के यहाँ पर आपको 2 स्थितियों को दिया गया है, जिसमें पूछा ना कि 4 के विपरीत बताना कौन सा अक्षर यानी कौन सा संख्या होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एक ही पासे के जब 2 स्थितियां दिया है, इसमें क्या करेंगे, 2 को कॉमन मिलाएंगे, यानी दोनों स्थितियां में एक संख्या को कॉमन मिलाते हैं। यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसमें भी आपको 1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 1 का देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 1 का विपरीत क्या दिख रहा है, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का विपरीत 1 हो गया। इसके बाद में जहां से कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं, 2 आ गया, 2 के बाद में 3 आ गया, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब दूसरा में भी चलेंगे, दूसरा में भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर 6 हो गया, 5 हो गया, 6 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ठीक है, ये विपरीत दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, 4 के विपरीत बताना है, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक यानी संख्या होगा। देखिए तो 4 के विपरीत बताना है, एक पासे में कितना अंक होता है, 6 होता है, लेकिन हमको कितना दिया है, 1 2 3 4 नहीं दिया है, 1 के जगह पर क्या करते हैं, 4 को रखेंगे, 4 हो गया, 5 6 हो गया। आपसे पूछा है 4 के, तो 4 के विपरीत यही दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 के विपरीत 4 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए पुरुष दिया है, पिता दिया है और बच्चे दिया है, तो सबसे कॉमन पुरुष का दिखता है, पुरुष के अंदर में पिता आते हैं, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या रखते हैं, पुरुष को रखेंगे, ठीक है ना। ये पुरुष दिख रहा है, पुरुष के अंदर में क्या जगह यहाँ पर पिता दिख रहा है, ठीक है, पुरुष के अंदर में पिता आ गया, पिता आ जाएगा। और कुछ देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, पुरुष भी होते हैं बच्चे, ठीक है ना, ये कुछ यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं, यानी कुछ बच्चे पुरुष भी होते हैं और कुछ बच्चे पिता भी होते हैं। इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी सी ए और ई के बीच में बैठा है, यानी बी ई के तुरंत दाएं बैठा है लेकिन डी के तुरंत बाएं है। एफ है, एफ दाएं छोर से नहीं है, ठीक है, दाहिने छोर पर नहीं है। तो बोल रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 मित्र है जो कि ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो 6 गो मित्रों को बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। वो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसे होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ये ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये क्या होता है, पश्चिम हो गया। तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हुए ना, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए सी जो ना, सी ए और ई के बीच में बैठा है, लेकिन सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है। तो मान लीजिए ए को क्या रखते हैं, यहाँ पर ए रखते हैं, ठीक है। ए और सी के बीच में ना ए और ई है ना, यहाँ पर ई है, ठीक है। ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर सी बैठा है, सी को बैठा दिए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी ई के तुरंत दाएं हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि बी जो है ना, बी वो ई के तुरंत दाएं हैं, क्या है, तो ई के दाहिने कौन है, यहाँ पर बी दिख रहा है, तुरंत बी दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि लेकिन डी के तुरंत बाएं हैं, लेकिन डी के क्या है, बाएं हैं। तो डी के बाएं कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो बी के यहाँ पर आपको डी दिख रहा है ना, डी के दाएं दिख रहा है, डी के दाएं हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि एफ है, दाएं छोर पर नहीं बैठा है, तो एफ जो है ना वो दाहिने छोर पर नहीं बैठा है। तो जब दाहिने छोर पर तो डी बैठ गया, तो क्या बैठ गया, यहाँ पर एफ आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाहिने छोर पर तो डी बैठा है, दाहिने छोर पर कौन बैठा है, डी बैठा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दाहिने क्या पूछा है, दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो डी बैठा है। तो डी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।